Now let's talk about error analysis. So whenever you give exams, errors होते ही हैं. Now it's important how do you debug them, because they can either make your exam or break them. So to do error analysis, first you have to classify the question, like what you have done a mistake on. It could be a casual mistake or it could be a conceptual error. The casual mistakes is what we usually call them silly mistakes, like गलती हो गई. Now you have to be very strict with yourself when doing analysis and really question yourself that was it actually a conceptual mistake. In the sense you can't dismiss it to be a silly mistake just because you had lack of practice. Lack of practice is also kind of conceptual error. Now you have to break down. If it's a conceptual mistake, then you have to go out of your way to attempt take 10 more problems of that same problem, so that now you can be confident you will not do that same mistake. Now what is the actual casual mistake? Those are something that is not related to your knowledge. It's more related to, for example, you read the question wrong, like an incorrect or correct. Then you have to improve your comprehension skills. Another mistake could be you read the options wrong. Again, comes under the comprehension skills. And another kind of mistake is exam pressure and stress. That is related to your temperament. So accordingly, every kind of mistake has an overall direction to which you have to work upon to fix. तो जैसे अभी आप बहुत सारे टेस्ट देंगे, तो ज़रूरी है कि सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. टेस्ट के बाद जो मेन काम होता है वो स्टार्ट होता है, वो होता है आपका एरर एनालिसिस. एरर एनालिसिस विल हेल्प यू नो कि वेयर यू नीड टू इम्प्रूव, वेयर यू नीड टू वर्क ऑन, है ना, और आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं. तो हर टेस्ट के बाद उसका एरर एनालिसिस एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. उसको देखिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए, टीचर से डिस्कस कीजिए कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड देन यू विल डेफिनेटली इंप्रूव. So one of the most important aspects of your preparation towards the end is error analysis. जब आप एरर एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलता है कि पूरे प्रिपरेशन में आपके कौन से एरियाज स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं. तो एरर एनालिसिस करने के जो मेथड जो मैंने फॉलो किया था वो कुछ ऐसा था कि आपके टाइप ऑफ एरर डिफरेंट होते हैं. कुछ होता है कि आपको आइडिया नहीं था कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आइडिया नहीं था, ज़ीरो. एक दूसरा तरीका होता है कि आपने क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया, जो मैं बहुत करता था. और एक तीसरा तरीका टाइप होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि आप प्रीवियस नॉलेज से सॉल्व कर सकते थे बट एग्जाम में आपको क्लिक नहीं किया. फर्स्ट और थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जो फर्स्ट वाला था उसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या चल रहा है. थर्ड वाले में आपको आइडिया था बट आपको क्लिक नहीं किया. तो इसको आपको अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा. जो सेंटर वाला था या जो बीच वाला था जिसमें आप गलत क्वेश्चन पढ़ लेते हो, तो आपको जनरली आइडिया लगेगा कि आप कैसे चीज़ें गलत करते हो. जैसे मैं इनकरेक्ट करेक्ट बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता था. एक क्वेश्चन में इनकरेक्ट लिखा है, मैंने करेक्ट पढ़ लिया या फिर उल्टा. तो जब क्वेश्चंस आता था और जब इनकरेक्ट आता था तो मैं जनरली पेपर पे लिख लेता था कुछ भी रफ, मतलब ज़रूरी नहीं पूरा इनकरेक्ट लिखो, कुछ भी लिख लो जिससे आइडिया लगे कि ये क्या पूछा था. और बाकी जो फर्स्ट और थर्ड टाइप है, फर्स्ट टाइप में उस टॉपिक को आपको जाके रिविजिट करना पड़ेगा कि इसमें कैसे लाइक क्या चल रहा था. और जो थर्ड टाइप था उसमें बेसिकली अब ऐसा होता है कि टुवर्ड्स एंड FTS में क्या होता है, 2-3 चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चंस बनते हैं. तो कभी कभी ये चीज़ें क्लिक नहीं करती, तो आपको अपने फ्रेंड्स से आइडियाज़ लेने पड़ेंगे कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया था. इट्स अ वेरी गुड अप्रोच. इट्स गुड कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, पर ओनली मॉक टेस्ट देना इज़ नॉट इनफ. अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो कि आप उसमें क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, देन आपको पता नहीं चलेगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या हैं और मतलब आप किस टॉपिक में लैग कर रहे हो. मीन्स आपकी किस में स्पीड कम है, आप किसको एकदम से अप्रोच नहीं कर पा रहे हो टेस्ट में. सो उसके लिए आपको हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करना होगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट. एंड अगर आपने कुछ किसी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखे हैं उस वैरायटी के, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी कि आप वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज कर रहे हो, और जिससे एडवांस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द JEE Advance.